हेलो फ्रेंड्स, टैली के अंतर्गत मैं आपको बता चुका था कि किस प्रकार अपन कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार कंपनी को सेट कर सकते हैं, कंपनी के अंतर्गत किस प्रकार चेंजेज कर सकते हैं और कंपनी को किस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने चाह रहा हूं, टैली के अंतर्गत अपने बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप होते हैं। बाय डिफॉल्ट अपने पास 28 ग्रुप दे रखे हैं। इनका क्या क्या यूज होता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप दे रखा है बैंक अकाउंट। फर्स्ट ग्रुप दे रखा है बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि ग्रुप का यूज किस लिए होता है। ग्रुप का यूज किस लिए होता है। अपन कुछ भी लेजर बनाते हैं। लेजर का मीन्स क्या होता है? खाता बही। क्या होता है? खाता बही। जैसे एक दुकानदार होता है, उसके पास एक खाता बही होती है। वो क्या करेगा? उससे कोई भी माल उधार खरीदने के लिए आएगा। जैसे राम उससे माल उधार खरीदने के लिए आया तो वो क्या करेगा? राम का नाम लिखेगा। तो उस खाता बही में क्या कर रहा है? वो राम का अकाउंट ओपन कर रहा है। लेकिन उसको ये तो पता होना चाहिए कि ये राम है क्या। उससे उधार माल खरीद रहा है तो उसके अंडर में अपने को क्या डालना पड़ेगा? ग्रुप। इसका मतलब हो गया कि राम के अंडर में क्या डालेगा? ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो अपने को यह पता चल गया कि ग्रुप का यूज किस लिए होता है और लेजर का यूज किस लिए होता है और राम के अंडर में अपन क्या ग्रुप डाल सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इन ग्रुप का कहां कहां किस जगह क्या क्या यूज होगा। सबसे पहला ग्रुप दे रखा अपने पास बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखिए, बिजनेस में है ना, बैंक से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। बैंक में पैसा जमा करवाना हो गया, बैंक से पैसे निकलवाना हो गया। तो बैंक से संबंधित जैसे किसी कंपनी का आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका लेजर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा। बैंक से संबंधित जितना भी लेन देन करना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। और इस बैंक के ग्रुप में या अंडर में क्या डालना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। क्या डालना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। तो इसका मीन समझ में आ गया कि बैंक अकाउंट ग्रुप किस लिए यूज में होता है कि बैंक से संबंधित अपन कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक में चाहे पैसा जमा करवाना हो गया, बैंक से पैसे निकलवाना हो गया, तो किसका यूज किया जाएगा? बैंक अकाउंट ग्रुप का यूज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है बैंक ओसीसी और बैंक ओडी। बैंक ओसीसी। इसका मतलब होता है ओपन कैश क्रेडिट। ओपन कैश क्रेडिट। एक होता है बैंक ओडी। बैंक ओडी का मीन्स क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब होता है कि बैंक में अपनी जमा राशि से अधिक राशि अपन बैंक से निकलवाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक अधिविकर्ष। उसको मैं बोल सकता हूं बैंक ओडी। इन दोनों का मीन्स एक ही होता है। तो बैंक ओडी का मतलब क्या हुआ? जैसे करंट अकाउंट वगैरह होता है तो उनमें अपने को सुविधाएं मिलती है कि बैंक में जमा राशि से अपन, जैसे मानो कि लिमिट है 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये से अधिक राशि अपन बैंक से निकलवा सकते हैं। तो ये एक लिमिट होती है। यानी बैंक में अपने पास पैसे भी नहीं है लेकिन फिर भी अपने को बैंक सुविधा देता है कि आप इतनी राशि बैंक से निकलवा सकते हो। जैसे करंट अकाउंट वगैरह में सुविधाएं होती है ना, तो वो बैंक ओडी हो गया। उसके बाद में दे रखा नेक्स्ट ब्रांच एंड डिवीजन। जैसे ए लिमिटेड कंपनी दे रखी एक, और इसकी ब्रांच दे रखी है एक चौमू में ब्रांच इसकी और एक दिल्ली में ब्रांच है। ये तो अपना क्या है? हेड ऑफिस है। और इन ब्रांचों से
ब्रांचों के अंतर्गत मैं कुछ भी ट्रांजेक्शन करता हूं, यानी मैं इस ब्रांच को कुछ भी पैसे वगैरह भेज रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चौमू ब्रांच से क्या बनाना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा। और उसके अंडर में क्या आएगा, ब्रांच एंड डिवीजन। ग्रुप किसका यूज किया जाएगा, ब्रांच एंड डिवीजन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा अपने पास कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट क्लास के अंतर्गत मैं बता चुका था आपको कि कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स वगैरह क्या होती है। अब ये दे रखा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। जैसे रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 5 लाख रुपए की पूंजी लेके आए, तो सबसे पहले अपने को एंट्री करनी पड़ेगी टैली में कि ये रमेश क्या है। तो टैली को बताना पड़ेगा कि रमेश क्या है, ओनर है। तो ओनर क्या करेगा, ये कैपिटल लेके आ रहा है। तो मैं जब भी रमेश का लेजर क्रिएट करूंगा तो उसके अंडर में क्या डालूंगा, कैपिटल अकाउंट। क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस का मालिक है और बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, ये पूंजी लेके आ रहा है। तो कैपिटल अकाउंट का मीन्स पता चल गया होगा क्या होता है। फिर अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा कैश इन हैंड। क्या दे रखा है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड। सही, इसका एक ही लेजर बनता है, वो भी क्या बनता है, कैश का। क्या बनता है, कैश का, जो बाय डिफॉल्ट टैली में बना हुआ होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टैली में बना हुआ होता है। जैसे अपन कैश में किसी को पेमेंट वगैरह करते हैं ना, तो कैश का लेजर बनाना पड़ेगा अपने को। तो उसके ग्रुप में क्या आएगा, कैश इन हैंड का यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में दे रखा है करंट असेट्स। करंट असेट्स का मीन्स क्या होता है, करंट असेट्स का क्या मीन्स होता है, ऐसी संपत्तियां जो किसी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्या होती है, जिनके अंतर्गत कमी और वृद्धि होती है। क्या होती है, कमी और वृद्धि होती है। तो उनका भी मेरे को लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे दे रखा डेबिटर्स, डेबिटर्स दे रखा है। डेबिटर्स का मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने राम को माल बेचा तो राम मेरे लिए क्या है, डेबिटर्स। जब मैं राम का लेजर क्रिएट करूंगा या राम का खाता ओपन करूंगा तो उसके ग्रुप में क्या डालूंगा, डेबिटर्स। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी ग्रुप का किस जगह यूज किया जाता है, किस अकाउंट के अंतर्गत यूज किया जाता है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का यूज क्या होता है, जैसे मैं बोलूं आपको क्रेडिटर्स। क्या बोलूं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने राम लिमिटेड कंपनी से क्या खरीदा, कोई वस्तु खरीदी या गुड्स खरीदी, तो वो मेरे लिए क्या है, क्या डालूंगा इसके अंडर में या ग्रुप में क्या डालूंगा मैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, किस हेड के अंतर्गत आएगा, करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो करंट लायबिलिटी का किस जगह यूज होता है, क्या ग्रुप होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स क्या होती है अपने लिए, इंक कहाँ है, सही देखो। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट एसेट्स का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने रेंट लिया किराए पे, सही, और उस रेंट का क्या करना है, मेरे को एडवांस में पेमेंट करना है। एडवांस का मतलब हो गया डिपॉजिट एसेट्स।
मैं बोल सकता हूं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, इसका मतलब क्या होता है? प्रीपेड। प्री का मतलब हो गया ऐसे खर्चे जो मैंने खर्च किए ही नहीं लेकिन उनका पहले ही भुगतान कर रहा हूं मैं, तो वो कौन से एक्सपेंसेज होंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेज। मेरे लिए ये क्या है? मेरे लिए क्या है? जैसे मानो कि मैंने रेंट किराए पे लिया, अभी तक मैंने रेंट का यूज ही नहीं किया। मैंने जैसे प्लॉट किराए पे लिया था रेंट के रूप में, तो मैंने उस प्लॉट का कभी यूज ही नहीं किया, पहले यूज नहीं किया, और मैं क्या कर रहा हूं? एडवांस में पेमेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एडवांस में पेमेंट कर रहा हूं। तो वो मेरे लिए क्या है? डिपॉजिट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेज यानी मैंने अभी तक यूज नहीं लिया, खर्चा किया ही नहीं, मैंने रेंट किया ही नहीं अभी तक, रेंट का यूज ही नहीं लिया, और मैं क्या कर रहा हूं? पहले एडवांस में पेमेंट कर रहा हूं। तो वो मेरे लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। जब मैं उस प्लॉट का यूज करूंगा तब मैं मानूंगा कि मैंने क्या किया है? रेंट का यूज किया है। जैसे मैंने राम से 10,000 रुपये प्लॉट में बात की कि 10,000 रुपये प्लॉट के उसने रेंट बताया मेरे को, और मैंने क्या किया? 10,000 रुपये पर मंथली रेंट के बताया था, और एडवांस में उसको 1,00,000 रुपये दे रहा हूँ। अभी तक उस प्लॉट में मैंने रहने नहीं लगा, सही, और मैंने क्या किया? 10,000 रुपये का एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो ये मेरे लिए क्या है? 10,000 रुपये असेट्स है। क्या है? असेट्स। मैं बोल सकता हूं कि प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेज, प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेज, इसका मतलब हो गया इसके अंडर में मैं क्या डालूंगा? देखो, इसका अकाउंट ओपन करने के लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा? इसके अंतर्गत डिपॉजिट एसेट्स, क्योंकि ये अभी तक मेरी एसेट्स ही है, मैंने क्या नहीं किया? इसका यूज नहीं लिया और एडवांस में पेमेंट किया है। तो किस ग्रुप का यूज किया जाएगा? डिपॉजिट एसेट्स का। उम्मीद करता हूं जितने भी ग्रुप्स मैंने आपको बताए अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ग्रुप के साथ में चर्चा करूंगा।